एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है साइबर अपराध। और इस साइबर अपराध में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइबर अपराध क्या है। तो साइबर अपराध की परिभाषा है वो क्या है। तो जैसे कि आधुनिक युग में सूचना क्रांति के विस्तार के साथ ही कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं। इन आविष्कारों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वित्तीय लेन देन, शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं को कम स्थान में सुरक्षित रखना सरल हो गया है। इन तकनीकों के द्वारा जहां क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, वहीं दूसरी ओर इनसे जुड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग से जहाँ पूरा विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गया है, वहीं इसके दुरुपयोग से अपराध कृत्यों में भी वृद्धि हुई है, जिन्हें साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल अपराध है, बौद्धिक संपदा अधिकार है अपराध है, सेवा से इनकार अपराध है, वायरस आक्रमण, ठीक है, वायरस अटैक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत। अब इससे जुड़ा हुआ एक अगला जो एक हमारा बिंदु है वो है साइबर विधि क्या है। तो साइबर विधि क्या है। साइबर विधि अंग्रेजी भाषा में दो शब्दों यानी कि साइबर तथा लॉ से मिलकर बना है। यानी कि साइबर का अर्थ है संसूचना कम्युनिकेशन तथा लॉ का तात्पर्य है विधि। ठीक है, अर्थात साइबर लॉ का सामान्य अर्थ है संसूचना से संबंधित विधि। ठीक है, संसूचना का अर्थ क्या है, किसी प्रकार की सूचना से है जिसका लोग आदान प्रदान करते हैं। साइबर अपराध का वर्गीकरण या प्रकार, एक तरीके से हम जरा देखते हैं अगला पॉइंट, साइबर अपराध का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो साइबर अपराध जैसे साइबर विशेषज्ञों के द्वारा अपराध की श्रेणी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से वो दो वर्ग हैं। पहला है बे अपराध, जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैं जैसे हैकिंग हो जाती है, वायरस हमले आदि होते हैं। ठीक है, आगे जो दूसरा है इसमें है बे अपराध, जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंक है, आईपीआर उल्लंघन है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, और इसमें जो है वायरस आक्रमण है, डाटा डिडलिंग है, वेब डिफेसमेंट है, साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट टाइम चोरी, हैकिंग, ये सब आई गए हैं। वित्तीय अपराध है, वेब जैंकिंग है। तो ये सारे जो हैं साइबर अपराध के प्रकार हैं। अश्लील लेखन, साइबर पोर्नोग्राफी भी है, ऑनलाइन जुआ, ईमेल बमबाजी, साइबर मानहानि, साइबर कूटरचना, ईमेल स्पूफिंग, ट्रोजन्स, की लॉगर्स। तो ये सब जो हैं साइबर अपराध के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं। अच्छा, साइबर अपराध में अगला जो पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया की भूमिका, यानी कि साइबर अपराध में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो सभी जानते हैं बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान है। ठीक है, और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो सर्वर हैं अन्य देशों में केंद्रित हैं, जिससे ये डर रहता है कि कहीं ये देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं। तो सोशल मीडिया की जो भूमिका है साइबर अपराध में ये है कि लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी ये पता लगाया गया है कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न ऐप के माध्यम से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है। साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सोशल मीडिया का रोल है साइबर अपराध में। जो इसमें अगला पॉइंट जो है वो है साइबर अपराध से निपटने
की दिशा में सरकार के क्या प्रयास हैं, जो सरकार के क्या प्रयास हैं। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो हम इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, ये सरकार का प्रयास है। इसी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। किसकी? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो ठीक है ये है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन किया। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये सब सरकार के जो हैं वो इससे निपटने के लिए सरकार की भूमिका दिखाई गई है। ठीक है, सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN की स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। अगला जो पॉइंट है इसमें है कुछ साइबर हमले हुए हैं, उसकी बात करते हैं हम। भारत में भारत तथा पाकिस्तान के बीच साइबर हमला, टाइटन रेन, मूनलाइट मेज, मिडल ईस्ट का साइबर हमला, यूगोस्लोवाकिया में चीनी दूतावास पर अमेरिकी बॉम्बर द्वारा हमला हुआ था। ठीक है, तमिल टाइगर का साइबर हमला आदि। ठीक है, ये सब जो हैं साइबर हमले हुए हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय अपराध समन्वय केंद्र क्या है। तो भारतीय अपराध समन्वय केंद्र ये जो है जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय, मतलब इसी साल, द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का उद्घाटन किया गया है। इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित 7 प्रमुख घटक हैं, जिसमें है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच, राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र। तो ये सब भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र हैं। अगला इसमें जो पॉइंट है वो बुदापेस्ट कन्वेंशन क्या है। तो ये बुदापेस्ट जो कन्वेंशन है वो क्या है, तो साइबर अपराध के संबंध में बुदापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 32B डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है और इस प्रकार ये राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसलिए भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन पे। ठीक है, अगर हम निष्कर्षता देखें तो भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफ़ी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी, अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। साइबर अपराध से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको दे दी हैं। धन्यवाद।